तो बच्चों सबसे पहले आप अपने देखिए कि आपने प्रीवियस टर्न पे क्या पढ़ा था। आपने प्रीवियस टर्न पे जो पढ़ा था उस चैप्टर का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट होता है। और ये आपका लेक्चर नंबर 4 था, जिस तरह से आप कंटिन्यूएशन में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कर रहे थे। तो आई थिंक मेरी आवाज सभी लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से आ रही है। यस सर। ओके, तो स्क्रीन भी सभी बच्चों को पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, और क्वेश्चंस आप किस तरह से करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का क्या कंसेप्ट होता है। ये सारी बातें हम लोग ने प्रीवियस टर्न पे डिस्कस की थी, मतलब लेक्चर नंबर 4। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस क्लास का कि प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह से क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो प्रीवियस टर्न के सारे क्वेश्चंस हैं, और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बच्चों इसमें हम लोग कवर करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बच्चों आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, और कवर करेंगे साथ ही में बच्चों हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बच्चों हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का तो कंसेप्ट काफी कुछ जान चुके हैं अभी, लेकिन हम लोग उस पर क्वेश्चंस और करने वाले हैं। इसलिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा, जिसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक एक करके अप्लाई कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों आपको क्वेश्चन हमारे साथ ही लिखना है। तो क्वेश्चन में आपके पास है कि आपके पास एक फंक्शन है आपका ln 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स। सब बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, आपके पास फंक्शन है ln 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और आपको बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, उसका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ln u का क्या होगा, ln u का 1 अपॉन u, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाने वाला हूँ, नीचे वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। सारे बच्चे यहाँ पर स्पेशली थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है। क्वेश्चन रूल मैंने अप्लाई किया है जस्ट आपकी स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन रूल सभी बच्चों को आता है। अब बच्चों यहाँ से देखो एफ डैश एक्स क्या निकला है, ये निकला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इधर ध्यान दो बच्चों, ये लिखा है 2 प्लस एक्स और इसके साथ हो गया 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये 2x हो गया, और इसके अंदर बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारे बच्चे स्क्रीन पर ध्यान से देखें, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है। आपको बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी मैंने इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर है। मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, अभी डेरिवेटिव निकालना है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो कोई बच्चा बता सकता है कि 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सीधा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। अब बच्चों कई लोग क्या करते हैं, कई लोग यहाँ पर ही क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारा डेरिवेटिव आ गया। पहले बच्चों आपको डेरिवेटिव पे ग्रेटर देन 0 का साइन लगाना है या लेस देन 0 का साइन लगाना है। तो ये साइन जो आप अप्लाई करेंगे, तो साइन अप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो कोई बच्चा ऐसा क्लास में है जो हमसे भी ज्यादा तेज स्पीड में कर रहा है और उसको सिंप्लीफाई करके मेरे को बता सकता है? ऐसा कोई बच्चा जिसने इसको सिंप्लीफाई किया? बच्चों मेरी आवाज आ रही ना, पक्का? यस सर। यस। ओके,
तो ठीक है, आराम से करते रहो धीरे धीरे, मेरे को कोई एक्स भागना नहीं स्क्वायर है। अपॉन 2 प्लस एक्स ओके, स्क्वायर मेरे को कोई भी नहीं भागना है, बिल्कुल आप धीरे धीरे आराम से करिए। x plus 4 upon 1 plus x into x plus 2। ओके, तो बच्चों ये जरा काट पीट के बताओगे क्या आएगा? एक्स ऊपर आएगा स्क्वायर x प्लस upon एक्स 1 plus x स्क्वायर ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर थैंक यू, प्लस और नीचे आएगा एक्स अपॉन प्लस 2 1 का प्लस होल x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। सब बच्चे into अपनी 1 कॉपी में plus सिंप्लीफाई करें, वो यही निकल के आएगा। देखो किसी को भी कोई भागना नहीं है, मैंने कोई भी डिफरेंशिएशन में कोई भी सेटिंग नहीं की है, मैंने पूरा डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाया है, क्योंकि आपको भी एग्जाम में करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूँ। डेरिवेटिव सभी को आना चाहिए निकालने। अब बच्चों अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए दिखाना है, फंक्शन हमारा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पर आपको देख करके भी अच्छा लग रहा होगा, या ये जो स्क्वायर्स हैं इनको एक ही साथ कंबाइन कर लेते हैं। दिस इज x अपॉन x प्लस 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये वाली इनइक्वालिटी को देख करके आपको अपने बचपन यानी कि क्लास 11th की याद आती होगी। क्लास 11th में पढ़ाया जाता था कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, उनको इनइक्वालिटी से हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बच्चों जब आप इसको डिस्कार्ड करोगे तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 बचेगा। अब आप बच्चों उसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो यहां से एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, -1 आएगा। उसके बाद बच्चों आप इस तरह से करोगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या करेंगे? हम लिखेंगे x बिलोंग टू, कहां से कहां तक आंसर आना है बच्चों? कहां से कहां तक? इंफिनिटी -1 से इंफिनिटी। यस बेटा। बेटा इसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसको निकालने के बाद कर लेंगे आपको क्रॉस चेक करना होता है कि आपने अपने आंसर में कोई ऐसा x तो नहीं ले लिया कि जिससे ये इक्वल टू 0 बन जाए। 0 तो तुम कहोगे यस सर, हाँ, माइनस इंफिनिटी में x इक्वल टू 0 भी आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 को इसमें से एक्सक्लूड करेंगे। तो बच्चों ये हो गया एक्सक्लूड करने का तरीका, और आप अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो बच्चों इस तरह से ये आंसर लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन करने का तरीका था, आपने निकाल लिया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर है, कैसे है, सारी बातें अब आपको समझ में आ गई है। तो बच्चों मैंने इंक्रीजिंग के लिए निकाल के आपको जिस तरह से बताया है, और एग्जाम में अगर डिक्रीजिंग के लिए पूछा जाता है तो आप डिक्रीजिंग के लिए भी खुद से मेहनत करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों? यस बच्चों मेरे साथ करने की कोशिश करो, ऐसा ना हो कि हम आगे चल रहे हो और आप हमारे पीछे पीछे चल रहे हो, ऐसा मत करना, तो क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा फिर। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं अब। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है, ये जब आता है तो ज्यादातर बच्चे फंक्शन देख करके ही छोड़ देते हैं कि पता नहीं कैसा फंक्शन है, क्या होगा। तो फंक्शन है आपका x की पावर x। आपको बताना है कि ये फंक्शन, मतलब यहाँ पर ये भी गिवन है कि जो x है वो 0 से बड़ा है, जो x है वो 0 से बड़ा है, ये गिवन है आपके पास, और फंक्शन है आपका x की पावर x। अब आपको बताना है ये इंक्रीजिंग कब हो सकता है, डिक्रीजिंग कब हो सकता है, वगैरह वगैरह। और बच्चों मैंने तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन अब तक कम से कम 50 बार बता दिया होगा, और मैंने आपसे कहा था आप उसको लर्न कर लेना। x की पावर x 1 प्लस ये देखो एक बच्चे ने लर्न कर लिया और उसको बता दिया कि सर इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ln x। लेकिन अभी देखो हमारे पास फिर मैसेज आ गया कि सर एक बार बता दीजिए। तो चलो भाई बता देते हैं। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो बेटा याद करो, मैंने ऐसे लिखा था y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और फिर मैंने कहा था अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। देखो अब याद आया होगा तुमको।
तो ln y इज इक्वल टू पावर बाहर आ गई, ये हो गया x ln x। ठीक है बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ln y का हो गया 1/y इंटू dy बाय dx। चलो इधर करो, x ln x का 1/x प्लस ln x और x का हो गया 1। तो एक बालक ने अभी बताया था कि सर जो डिफरेंशिएशन आता है इसका वो होता है y को उधर शिफ्ट कर देंगे। y क्या है, x की पावर x और ये ब्रैकेट में 1 प्लस ln x। तो प्लीज अब आप इस डिफरेंशिएशन को लर्न ही कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है टर्म 1 का वो MCQ है, इसलिए आप इस डिफरेंशिएशन को लर्न कर लीजिए, कहीं ना कहीं यूज होगा डायरेक्टली। ठीक है, ओके। अब बच्चों अगर हमें निकालना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो हम कहेंगे x की पावर x 1 प्लस ln x, ये डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर x आपका 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, x 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर x आपका 0 से बड़ा है तो x की पावर x भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब 2 की पावर x हो सकता है, 3 की पावर x हो सकता है, कुछ भी हो। 1/2 की पावर x हो सकता है, 1/4 की पावर x हो सकता है। लेकिन मैंने तो आपको सिखाया है ना कि फंक्शन स्ट्रिक्टली जो x की पावर x होगा, या तो वो आपके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग भी हो सकता है या डिक्रीजिंग भी होगा, लेकिन होगा तो पॉजिटिव ही ना, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहती है। तो जो पॉजिटिव फंक्शन होते हैं उनको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस ln x ग्रेटर देन 0। आपके पास सिर्फ बचेगा 1 प्लस ln x ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, और अगर ln x को देखने में प्रॉब्लम है तो ln x को ऐसे लिख सकते हो और 1 को उधर ले जाके -1 लिख सकते हो। तो कोई बच्चा है जो -1 को लिखने का तरीका बताएगा, तो आप कहोगे सर इसको e की पावर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -1। तो बच्चों जब आप छोटे थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि अगर log x ग्रेटर देन log y है और बेस इसका b है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर बेस इसका 1 से बड़ा होता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन e की पावर -1, मतलब x इज ग्रेटर देन 1/e। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों आपने इंटरवल तो निकाल दिया कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम इंटरवल 1/e से लेकर के इंफिनिटी। हो गया, कितना आसान है कि नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए निकाल दिया। अब डिक्रीजिंग के लिए करोगे तो डिक्रीजिंग के लिए बच्चों क्या करोगे, ये आपका फर्स्ट केस। यस यस बेटा यस, तो हम करेंगे 1 प्लस ln x को लेस देन 0 कर देंगे। तो यहां से बच्चों यहां से आ जाएगा फाइनली वही सॉल्व होके आ जाएगा कि x लेस देन 1/e आ जाएगा। तो आप गलती से -∞ से 1/e ना लिख दीजिएगा, क्योंकि x आपका क्या है, 0 से 1। तो आप लिखेंगे कि जो आपका x बिलोंग करता है वो 0 से 1/e है, इसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इनइक्वालिटीज अच्छी तरीके से सॉल्व करने आ रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जल्दी। तो पहले आप इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू कर लें, आगे करें बच्चों। यस सर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है वो मैं पूरा आपको लिख के देता हूं। उसमें लिखा है सेपरेट, मेरे साथ लिखो, सेपरेट 0 से π/2। एक इंटरवल दिया है 0 से π/2, आपको उसको ब्रेक करना है, सेपरेट करना है इनटू सब इंटरवल्स, in which fx is equal to sin 3x is
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक इंटरवल दिया है 0 से π/2 और 0 से π/2 में आपको sin 3x बताना है कि ये कब इंक्रीज करेगा और ये कब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बच्चों आपके पास दिया है इंटरवल 0 से π/2, उसी में आपको बताना है। अब कई बच्चे होंगे वो कहेंगे सर हम लोग को sin 3x का ग्राफ बनाने आता है, तो हम ग्राफ से भी कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह ही करते हैं। तो फंक्शन है बच्चों आपका sin 3x, ठीक है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा cos 3x और 3x का हो जाएगा 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों अगर आपको फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप लिखोगे कि जो f' है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स 3 cos 3x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब निकला? तुम कहोगे सर 3 तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब सर ये निकला कि cos 3x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, यही तो मतलब निकला। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो भाई कि अगर आप cos 3x को नहीं समझ पाते हो तो आप cos x को समझ लो थोड़ी देर के लिए अपने मन में। ये होता है cos x का ग्राफ, ठीक है भाई। यहाँ आप लिखते हो 0, फिर लिखते हो π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। इतना cos x का ग्राफ हर बच्चा बनाना जानता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप पहले ये देखो कि जो आपने y = cos x का ग्राफ बनाया है या y = cos थीटा का ग्राफ बनाया है, तो बच्चों cos x कब पॉजिटिव होता है? तो तुम कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, यानी कि 0 से π/2 है। क्या बोल रही हो बेटा? ओके, तो बेटा यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, हम आपको ये बता रहे हैं कि cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा लाई करता है 0 से π/2 के बीच में। ये तो आपको ग्राफ से समझ में आता है ना। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप कहते हो कि cos x अगर पॉजिटिव है तो वो कब पॉजिटिव होता है? जब x आपका लाई करता है कहां से कहां तक? 0 से π/2 के बीच। लेकिन बच्चों यहाँ पर मेरी बात समझो ना, यहाँ पर आपका cos x नहीं है, ये cos 3x है। तो बच्चों ये 3x किस इंटरवल में लाई करेगा? अगर 3x आपका 0 से π/2 के बीच में लाई करता है तभी उसका cos क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि वहां पर आपके पास x नहीं है, क्या है? 3x है। तो cos थीटा का थीटा, वहां पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 3x। तो cos थीटा का अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तभी तो वो पॉजिटिव होगा। तो थीटा यहां पर क्या है? 3x। तो बच्चों अगर 3x 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो 3x का इंटरवल मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को x का इंटरवल चाहिए। तो तुम कहोगे सर पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब x आ जाएगा 0 से π/6। तो 0 से π/6 में cos 3x आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप कहोगे सर डिक्रीजिंग के लिए भी करें? बिल्कुल करते हैं डिक्रीजिंग के लिए। भैया ये बताओ कि cos थीटा नेगेटिव कब होगा? तुम कहोगे सर जब थीटा लाई करेगा π/2 से 3π/2। अब सारा डाटा बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बस आप एक काम कर लेना कि f' को लेस देन 0 कर लेना, तो वहां पे आ जाएगा 3 cos 3x लेस देन 0। दैट मीन्स cos 3x लेस देन 0। तो बेटा cos थीटा नेगेटिव कब होता है? cos थीटा नेगेटिव कब होता है? जब उसका थीटा लाई करेगा π/2 से 3π/2 के बीच में। बोलो भाई समझ में आया? ओके, इसका मतलब बच्चों x कहां से लाई करेगा? π/6 से π/2 के बीच। तो बच्चों मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी इंटरवल निकाल लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी इंटरवल निकाल लिया, और आपका क्वेश्चन यहां से फिनिश हो गया, क्योंकि आपको 0 से π/2 के इंटरवल को ही ब्रेक करना था। तो आपने निकाल लिया कि 0 से π/6 में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
और π/6 से π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बोलो भाई, समझ में आया? नहीं आया बच्चों? ओके हाँ आ गया? कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोल रहे हो? सर, ये जो 0 वाला पॉइंट है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, मैं आपको बता देता हूं बेटा। जब आईआईटी में एडवांस के क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो वहां पर 0 वाले पॉइंट्स को कहीं जगह इंक्लूड किया जाता है, तो वो आप एमसीक्यू देख करके ही समझ जाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें वो एक तरह से इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यू के बने होते हैं कि वहां पे 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है और उसके अलावा कोई आंसर मैच भी नहीं करता। मतलब दूसरे आंसर आपको दूर दूर तक नहीं समझ में आएंगे, एक ही आंसर आपको एमसीक्यू का समझ में आएगा, लेकिन उसमें ये 0 भी इंक्लूड होगा। तो आप समझ जाइएगा कि उसके अलावा कोई आंसर तो है नहीं, तो फिर उसी को लेना पड़ेगा, बस ये होगा। अगर इंक्लूडेड भी गिवन और एक्सक्लूडेड वाला भी ऑप्शन में गिवन हो तब किसको चूज नहीं, करें? ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, सर तो ऊपर मैंने का जो आपको बताया है वैसे ही होगा। तो बच्चों, जिस तरह से सिखाया है वैसे ही आपको करना है। बाकी जब हम लोग पैकेज के क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए जाएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ऑप्शन चेकिंग करनी है। आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने वाली है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछना चालू करिए, क्योंकि हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन करने का मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है, इससे ज्यादा और कोई इजी तरीका नहीं होता है यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको इसीलिए मैंने ग्राफ भी बना के दिखा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सभी बच्चे यहाँ तक आगे बढ़े हम लोग? बढ़ जाए? ओके। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी खास है क्योंकि काफी जगह आपको मिल भी सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन है सेपरेट ओके। अच्छा, पूछ रहे हो तो फिर हम बता ही देते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके पास इंटरवल जो है वो 0 से π/2 में, ध्यान से देखो 0 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 0 को ऐसे इंक्लूड कर सकते हो और यहाँ पे π/2 को इस तरह से इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये एक बच्चे का डाउट है, तो वो डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो तो इंक्लूड कर लो, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेपरेट द इंटरवल। इंटरवल अगेन वो ओपन ब्रैकेट में भी हो सकता है, क्लोज ब्रैकेट में भी हो सकता है। सेपरेट द इंटरवल 0 से π/2 into sub intervals in which fx is equal to sin की पावर 4x plus cos की पावर 4x is increasing or decreasing। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं, सेपरेट द इंटरवल 0 से π/2 into सब इंटरवल्स in which fx is equal to sin की पावर 4x plus cos की पावर 4x is increasing or decreasing। तो बच्चों क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, तो सबसे पहले आप बिना सोचे समझे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f डैश x क्या है? कोई बच्चा सिंप्लीफाई कर सकता है f डैश x को। और बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस फंक्शन है sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। -2 तो आप इसका डेरिवेटिव लर्न कर लीजिएगा। आप लोग इसका डेरिवेटिव जो निकलेगा उसको हम लोग लर्न ही कर लेंगे, क्योंकि ये काफी सारे क्वेश्चंस में क्रिएट होगा। -cos 2x। क्या है बेटा? -cos 2x। ओके, तो एक बच्चे का आ रहा -cos 2x, हम लोग करके देखते हैं कि करके। ओके,
तो t की पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब। बच्चों यहाँ पर मेरे साथ देखो एक मिनट, और साइन x का हो गया cos x, ठीक है। cos x का माइनस साइन x तक तो आएगा ही, तो बीच में माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा -4 cos क्यूब x और cos x का माइनस साइन x। तो बच्चों इसमें से कॉमन लेंगे हम 4 sin x cos x, और अंदर बचेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे कि सर अंदर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर सर फॉर्मूला दिखाई देता है, वो फॉर्मूला है सर cos 2x का। और सर यहां पर 4 को लिख देते हैं 2 × 2 sin x cos x, और ये है आपका cos 2x। तो सर ये हो गया माइनस का 2 sin 2x cos 2x माइनस sin 4x। तो बच्चों ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आपको एग्जाम में डिफरेंशिएशन निकालने में टाइम नहीं वेस्ट करना है। दिस इज f dash x is minus sin 4x। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लिया था। हाँ, जैसे भी आप कर लीजिए, मैं तो एक कॉमन तरीका बता रहा हूँ। आपका परफेक्ट स्क्वायर या जो भी कर रहे हैं, आपका बस आंसर मैच करना चाहिए। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हम लोग डेरिवेटिव को अगर यूज नहीं करेंगे तो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सही नहीं माना जाएगा। तो आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो पार्ट होता है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, तो आपको उसी तरह से सोच के करना पड़ेगा। तो सही बच्चों, यहां से आपने निकाल दिया होगा f dash x is equal to minus sin 4x। ओके, अब बच्चों मेरे को बताना है कि ये कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, और आपके पास इंटरवल यहाँ पे गिवन है 0 से π/2, यानी आपको जो भी आंसर बताना है वो 0 से π/2 में ही बताना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप f dash x ग्रेटर देन 0 करोगे, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा माइनस sin 4x ग्रेटर देन 0, और उसमें बच्चों अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा sin 4x लेस देन 0। और सभी बच्चे चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, सारे बच्चे इतना तो जानते ही हैं कि sin थीटा नेगेटिव कब होता है। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। तो सब बच्चे देख सकते हैं कि sin थीटा नेगेटिव कब होता है, पाई से 2π के बीच में। कब नेगेटिव होता है? पाई से 2π के बीच में किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कोई बच्चा है जिसने अब कर लिया हो? तो आप कहोगे सर थीटा है। यस यस सर, ये जो थीटा है, थीटा आपका क्या है? 4x। वो थीटा सर अगर पाई से 2π के बीच में लाई करेगा तो उसका साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बच्चों यहां से x निकाल लो। x क्या होगा? π/4 से π/2। तो बच्चों आपने एक इंटरवल निकाल लिया π/4 से π/2। इसमें फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस बेटा। और बेटा अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं f dash x लेस देन 0, तो आप लिखेंगे माइनस sin 4x। हाँ बेटा, सबके लिए करने दो। माइनस sin 4x लेस देन 0, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 4x ग्रेटर देन 0। और किसी भी एंगल का साइन पॉजिटिव कब होता है? जब वो 0 से पाई के बीच में लाई करे। तो यानी कि अगर आपका 4x लाई करता है 0 से पाई के बीच में, तो x आपका लाई करेगा 0 से π/4 के बीच में। इसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों मैंने आपको इंक्रीजिंग के लिए भी बताया, डिक्रीजिंग के लिए भी बताया, लेकिन अगर आपके मन को तसल्ली ना, आपका एमसीक्यू का आंसर अगर मैच ना कर रहा हो तो चेक कर लेना। हो सकता है एमसीक्यू के आंसर्स में 0 और π/2 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी π/2 और 0 पे हो सकता है एमसीक्यू में क्लोज ब्रैकेट लगा हो, तो आप वो वाला आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये होता है, और अगर नहीं भी लगा होगा तो भी चल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करने का वे था।
ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस करने होते हैं यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बच्चों अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। नेक्स्ट फंक्शन के लिए आप रेडी हो जाइए, लेकिन पहले आप इतना जरूर नोट कर लीजिए, कोई भी रेस नहीं लगानी है। सर आपने 4x को पाई से 2 पाई के बीच में जोड़ दिया। क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने 4x को पाई से 2 पाई के बीच में जोड़ दिया। पाई से 2 पाई के बीच में, हाँ बेटा साइन थीटा नेगेटिव तभी होता है बेटा जब थीटा लाई करता है पाई से 2 पाई के बीच में। देखो आपका ग्राफ वहां पे बना हुआ है, तो ग्राफ में जब आप देखोगे तो साइन थीटा नेगेटिव कब है, जब वो पाई से 2 पाई के बीच में लाई करता है। साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है? ऐसे सोचना याद, अगर नहीं सोच पाते हो, ASTC का एक लेक्चर होता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। Yes. ASTC आपको बढ़ाया जाता होगा, अगर किसी के Yes. पास ASTC का लेक्चर अब तक नहीं है तो वो मेरे से ले सकता है। तो यहाँ पे होता है ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ये होता है। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास अगला क्वेश्चन है, एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ये आपके पास गिवन। आपको बताना है ये इंक्रीजिंग कब होगा। इंक्रीजिंग के लिए ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इंक्रीजिंग का इंटरवल जरा हमको बता दीजिए कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। सबसे पहले यार कोई भी इंटरवल निकालना वो तो बात की बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। कौन बच्चा बताएगा इसका डेरिवेटिव? बेसिकली ये क्वेश्चन जब एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, मैं पूरा लिख देता हूं, जस्ट वेट। प्रूव दैट एफ थीटा इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको प्रूफ करना है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जब थीटा आपका बिलोंग करेगा 0 से π/2, तो आपको शो करना है कि ये 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों एफ डैश थीटा निकालिए। कोई ऐसा बच्चा जिसका एफ डैश थीटा निकला हो, आराम से निकालो, मेरे को 4 कोई cos नहीं थीटा जल्दी। माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, फिर से बताना। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो हिमांशु की जो है सॉल्विंग एकदम सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा? तो 4 इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओके माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करना क्योंकि और बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। तो नीचे वाला फंक्शन, ठीक है, d/d थीटा ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू d/d थीटा ऑफ नीचे वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। हर बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है और थीटा का हो गया 1। ये मैं मान के चल रहा हूं कि हर बच्चा डिफरेंशिएशन जानता है, तभी इतनी बातें हो रही हैं। इसलिए मैंने लगातार आपको 4 लेक्चर्स में सबसे पहले क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि डिफरेंशिएशन सीख लो, नहीं सीखी होगी तो बहुत परेशान होगे। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं आप ही के साथ। ओके, तो एक बच्चा बता रहा था कि सर इसमें 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा।
ओके, तो फाइनली कितना आया 4 + 8, ये आएगा 4 + 8 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1, ऐसा कुछ निकल के आएगा। जरा चेक कर लो। यस यस बेटा, अब हम इसको वापस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अभी इनइक्वालिटी किसी तरह से सॉल्व नहीं हो सकती है, तो अभी तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, उसको उधर नहीं करेंगे। 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus ओके ओके बेटा, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको पैकेज में भी मिलेंगे, इसलिए आप सॉल्व तो करेंगे ही, इसलिए हमारे साथ करते चले जाइए धीरे धीरे। तो सभी बच्चों ने अब इस परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर लें, और परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करने पर जो फाइनल आपका आएगा उसमें cos थीटा कॉमन ले लो। minus cos 4, हाँ यस यस बेटा, minus cos ये आएगा बच्चों। और बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने आपको इंटरवल दे दिया है, तो अब आप खुद चेक कर लो क्या ये 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है कि नहीं है। यस सर। yes तो कहोगे सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम f' थीटा को 0 से बड़ा कर देंगे, तो सर ये हो जाएगा cos थीटा 4 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सर ये कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। सर ये देखिए ये terms हटा परफेक्ट देंगे। स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और sir सर 4 minus cos 4 - cos थीटा में अगर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट करते हो तो भी ये पॉजिटिव है, और cos थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हो तो भी ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव है। यानी कि जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे, तो सिर्फ बचेगा cos थीटा ग्रेटर देन 0। और सभी लोग चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, वो cos थीटा के बारे में तो जानते ही हैं, 0 π/2 π 3 π/2 2 π, यानी कि आपको क्लियर कट है cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो वो इंटरवल होगा थीटा बिलोंग टू 0 से π/2। तो एंड पॉइंट्स को क्वेश्चन में ही इंक्लूड किया गया है, तो आप भी इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर ओपन में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में ओपन रहता है, कुछ क्वेश्चंस में क्लोज रहता है, तो उसमें ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये लोग अपने आप से कभी कभी बदल देंगे, कभी लिख देंगे, इस तरह से होता है। ओके बच्चों, तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई किया, और फाइनली हमने 0 से π/2 का ही इंटरवल हमारा निकल के ऑटोमेटिक आ गया, तो हमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ये सारी बातें हम लोग करते ही तब है जब डिफरेंशिएशन आता। डिफरेंशिएशन नहीं आता तब तो ये तो कहानी हम लोग जितनी बकवास कर रहे हैं सब बकवास लगेगी। ओके आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे कहां से मैं कॉपी कर लूं, काफी बड़ा सा है, एक सेकेंड वेट करो यार। ओके ये क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो कॉपी करके लिख दूं, क्वेश्चन काफी बड़ा है, जरा वेट कर लो एक मिनट। चलो मैं लिख ही देता हूँ, पता नहीं ढूंढना पड़ेगा। लास्ट Okay. का आंसर दिखा दीजिए लिखिए शो दैट। सर। यस बेटा बताओ। सर लास्ट पेज में आंसर दिखा दीजिए। अभी दिखाते हैं, जस्ट वेट करो, तब तक ये क्वेश्चन लिखो फिर मैं पलट देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास फंक्शन है tan इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखा है sin x + cos x। सभी बच्चे यहाँ पे पहले ध्यान दे दें, आपके पास जो फंक्शन है वो है tan इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है sin x + cos x is an increasing function, is an increasing function on interval 0 से π/4। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ओपन ब्रैकेट दिया है, तो मैंने भी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिख दिया है। तो बच्चों ये 0 से π/4 में आपको शो करना है
कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो सभी बच्चे सबसे पहले इसको स्टार्ट करें डिफरेंशिएट करना, और जिसका छूटा हुआ है वो बच्चा यहां से देख सकता है। सर तो बच्चों इंटरवल क्या था? इंटरवल बेटा 0 से π/2 में आपको प्रूफ करना था कि ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो cos थीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा 0 से π/2 आ गया। दैट मीन्स जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। आराम से करो, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत स्पीड धीरे करके चल रहे हैं। ओके, तो बच्चों ऐसा कभी आप लोगों को कुछ, अगर थोड़ी बहुत लिमिट्स आपने पढ़ी हो या लिमिट्स का थोड़ा सा याद हो, तो लिमिट्स में ऐसा कुछ आपने पढ़ा भी होगा, पता नहीं लिमिट्स के एक्चुअली क्वेश्चंस तो कराए जाते हैं। मैं थोड़ी सी आइडिया देता हूँ आपको। जैसे ये साइन एक्स का ये ग्राफ बनाते हो, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। फिर आप y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हो, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे कि अगर x 0 से बड़ा होता है, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ ऊपर वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं। अगर x क्या होता है आपका, x अगर 0 से बड़ा होता है तो कौन बड़ा होता है, y इज इक्वल टू एक्स बड़ा है इक्वल टू कि y इज इक्वल टू साइन एक्स बड़ा है? y इज इक्वल टू एक्स बड़ा है, यस। यानी कि आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन साइन एक्स। इस तरह की इनइक्वालिटीज वगैरह शायद आपको कुछ पढ़ाई गई हो, ये tan में भी होती है, साइन में भी होती है। अगर नहीं पढ़ाई गई है तो मैंने ग्राफ से आपको शो कर दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हो। और बच्चों अगर x लेस देन 0 हो गया, x अगर लेस देन 0 हो गया, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखो साइन एक्स बड़ा है, sin x बड़ा है। ऐसा होता है, ऐसा पढ़ाया गया होगा कुछ। बड़ा है। चलो अब आप उसको छोड़ो, अब आप ये बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या निकला। cos x minus sin x upon root of 2 plus sin 2x। ओके, ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव सभी के लिए निकालते हैं। 1 plus तो sin tan 2x इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 plus t स्क्वायर। कई बच्चे कह रहे होंगे क्या सर, रूट तो नहीं है। हाँ रूट नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो tan इनवर्स u का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 plus u स्क्वायर, और जिसको u माना तो उसका फिर से करते हैं। तो sin x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x। तो बच्चों यहां से f डैश x निकल के आ गया cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये निकल गया है। अब बच्चों जो नीचे परफेक्ट स्क्वायर वगैरह दिया है, फिर +1 दिया है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव हमें दिखाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, उसके लिए हम f डैश x ग्रेटर देन 0 करेंगे। और जब हम अपने पूरे पूरे स्टेप्स लिखेंगे तो हमको इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट तो लगाने पड़ते हैं ना, क्योंकि जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड करते हैं और आखिरी में क्रॉस चेक करते हैं। तो बेटा डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बचा क्या, बचा है आपका cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0। और हर बच्चा अपनी गली गली में जानता है कि cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है। कब बड़ी होती है, जब x से π/4। ये तो मैंने आपको ITF में कई बार बताया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन कोई बच्चे अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि cos x हो सकता है आपने कॉमन ले लिया हो और इसको अंदर लिख दिया 1 माइनस 10x ग्रेटर देन 0। कई बच्चे ऐसे भी लिखने की आदत हो सकती है उनकी हो, तो आप उसमें ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, ये इसमें एक स्टैंडर्ड भी होता है कि जो tan x होता है वो लेस देन 1 होता है
जब x लाई करता है 0 से π/4 के बीच में, Yes. tan x लेस देन 1 होता है जब x लाई करता है 0 से π/4 के बीच में। अगर कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड नहीं पता यार, उसको छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है, आप इस सबको हटा दो। मैं आपको अलग से जब पढ़ाऊंगा ना, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिविटी, तो मैं आपको अलग से सब उसमें बताऊंगा, आप इतना परेशान मत हो। अभी तो बस ये देखो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। और cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है जब x 0 से π/4 में लाई करता है, और इसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये आप सीख चुके हो, इसमें कोई डाउट मत पैदा करो। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्योंकि अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा भी, धीरे धीरे तकलीफ भी बढ़ेंगी। तो चलो हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बातें भी समझते हैं। और एल्गोरिथम आपको हमें सिखानी है, एक एल्गोरिथम भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप इतना पहले नोट कर लो आराम से। अब हम जस्ट इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी आपको हेडिंग मैंने बताई थी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे देखते हैं, वगैरह वगैरह कुछ बातें हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जनरल कंसेप्ट अगर निकालेंगे तो उसका कंसेप्ट सिर्फ इतना होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई फंक्शन बना दिया, ऐसे 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 करके कोई आपने फंक्शन बना दिया अपना, ठीक। अब फंक्शन बनाने के बाद आपने देखा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये वाली है जहां पे मैंने मार्क किया है, और मिनिमम वैल्यू ये वाली है। तो बच्चों इनको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो ज्यादातर हमसे एग्जाम्स में एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही पूछा जाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, और इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एग्जाम में हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या वो कभी कभी एग्जाम में एब्सोल्यूट वर्ड यूज भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये कहेंगे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। उसके लिए क्या एल्गोरिथम होती है मैं आपको अभी क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट किया जाता है कि ये भी कहा जाता है कि ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। इसको हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमम। क्या है ये? लोकल मैक्सिमम है, मतलब है तो, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जो काला वाला डॉट है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जो लाल वाला डॉट है वो लोकल मैक्सिमा है। ये भी बच्चों लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम भी कह सकते हैं। सर वो एब्सोल्यूट वाले को ग्लोबल, हाँ एब्सोल्यूट वाले को मतलब ग्लोबल भी कहते हैं। ग्लोबल ओवल अभी यूज नहीं होता है, अभी ग्लोबल मत कहो, बताऊंगा एक जगह पे। वैसे ग्लोबल भी कह सकते हैं। ओके, तो बच्चों आप समझ गए होंगे मैं इतनी देर से समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको अभी एक एल्गोरिथम बताऊंगा, वो होगी मैक्सिमा और मिनिमा की, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये भी पॉइंट कोई आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको कहोगे लोकल मिनिमा है। क्या है? लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमा, ऐसे भी कहा जा सकता है। ये भी लोकल मिनिमा है, ठीक है, ये भी लोकल मिनिमा है, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा कम वैल्यू मिलती है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा, या एक बच्चा उसको बताया था ग्लोबल भी कह सकते हैं। ग्लोबल कह सकते हैं, लेकिन बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं, अभी यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों हम लोग एल्गोरिथम थोड़ा सा समझ लेते हैं, और एल्गोरिथम के ही थ्रू क्वेश्चंस को करना होता है। तो यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, जरा समझिएगा।
बच्चों करना क्या होता है, सबसे पहले आपके पास y इज इक्वल टू, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं उनकी जरा एल्गोरिथम समझ लीजिएगा, वरना आप किसी लेवल पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपसे पूछा कुछ और जाएगा, आप निकालेंगे हर बार कुछ और, इसलिए एक जनरल एल्गोरिथम पहले आप समझ लीजिए। आपके पास जैसे कोई फंक्शन गिवन होगा, अब ये मान के चलो मेरी बात सुनो पहले। अब ये मान के चलो आपके पास फंक्शन भी गिवन नहीं होगा, फंक्शन भी आपको खुद से बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन की क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम वैल्यू होगी वो भी खुद से निकालनी पड़ेगी। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपको खुद से ही फंक्शन बनाना पड़ेगा और खुद से ही उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले ये समझ लो कि फंक्शन बनने के बाद करना क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है। तो आप क्या करोगे, ये पार्ट फिजिक्स में भी होता है बाय द वे, क्योंकि फिजिक्स में भी ऐसा कुछ कराते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वगैरह कुछ होता है वहां पे भी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लिखते हैं फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम value of function we must have f dash x equal to 0 या dy by dx equal to 0। तो बच्चों आप क्या करोगे, पहले आप अपना फंक्शन बनाओगे y is equal to fx, फिर क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे, फिर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पाने के लिए उसको तुम 0 कर देना, और 0 करने के बाद वहां से बच्चों x की कुछ वैल्यूज निकलेंगी। हो सकता है अल्फा निकले, हो सकता है बीटा निकले, अल्फा और बीटा 2 वैल्यूज निकल आए। उसके बाद आप क्या करना, आप डबल डेरिवेटिव निकालना, यानी उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना, और दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद x इक्वल टू अल्फा पर उसकी वैल्यू निकालना, और अगर दूसरा पॉइंट हो तो x इक्वल टू बीटा पर भी उसकी वैल्यू निकालना। अगर जिस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, मतलब जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर पॉजिटिव हो जाए, जिस पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर पॉजिटिव हो जाए, तो आप समझ लेना x इक्वल टू अल्फा पर फंक्शन गिव्स क्या देता है बेटा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, क्या बात है, मिनिमम वैल्यू। और जहां पर आपका d2y by dx स्क्वायर x इक्वल टू बीटा पर लेस देन 0 आ जाए, तो आप समझ जाना कि x इक्वल टू बीटा पर फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आपने कहा कि सर वहां पे मान लीजिए खूब सारे पॉइंट निकल आए, तो बेटा जब खूब सारे पॉइंट निकलते हैं ना, तो उन सारे पॉइंट्स पर हम एक एक करके फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं। जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगी तो हम कहेंगे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जहां पर सबसे ज्यादा मिनिमम मिलेगी वो कहेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम है, और जहां पर जो बीच वाली वैल्यूज मिलेंगी वो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम होती है, उनका कोई यूज नहीं होता। बाय द वे आपको ये एल्गोरिथम अभी समझनी है, जो हम अभी क्वेश्चंस में आपको धीरे धीरे यूज करेंगे और आपको समझाएंगे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। तो इसको हम लोग बच्चों डबल डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिजिक्स में काफी बार आप काफी सारे क्वेश्चंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी करते हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट से आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। लेकिन फिजिक्स में जिनको डबल डेरिवेटिव टेस्ट पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, हर बार कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बना करके उसकी मिनिमम वैल्यू को 0 करते हैं, और उसके बाद उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया जाता है आपको फिजिक्स में क्योंकि आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट उस समय नहीं जानते थे। तो ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है, इस टेस्ट की हेल्प से आप काफी कुछ काम करते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे सीखेंगे भी। नोट कर लिया बच्चों, नोट किया? डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी अगर 0 हो जाए तो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर 0 हो जाए तो उसको कहते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ, नहीं अभी हम बताएंगे एग्जाम में। हाँ मेरी बात तो सुन लो। हाँ अब एक बच्चे ने बोला
डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर 0 हो जाता है तो उस पॉइंट पे ना ही फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा, ना ही अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो वो जब क्वेश्चंस करेंगे तब धीरे धीरे सिखाएंगे। ये तो अभी एक जनरल एल्गोरिथम बताइए, लेकिन आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया कि अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर किसी पॉइंट पे ही 0 आ रहा है तो दैट मीन्स वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। वो पॉइंट वहां पे हम लिखते हैं फंक्शन गिव्स नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नाइदर मिनिमम वैल्यू, ना ही वो उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, ना ही उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ जाए, अब नोट कर लिया? यस ओके, तो बच्चों एक छोटा सा भी क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत अभी हमें जल्दी, बहुत हमें भागने की जरूरत नहीं है, अभी मैं रेस बहुत धीरे धीरे लगाता हूं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। सभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा सहयोग करें। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें लिखा है फाइंड टू नंबर्स जिनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल है। तो बच्चों अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और आपको क्वेश्चन की हेल्प से ही क्या करना है, अपना फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि सर हम मान लेते हैं कि वो दो नंबर्स, लेट द नंबर्स क्या है, x और y। ठीक है, गिवन क्या है कि उनका सम 24 है। और बच्चों आपके पास क्वेश्चन में ही हमेशा गिवन होगा कि आपको मैक्सिमा मिनिमा किस पे लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ो, ये तो एक काफी छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि आप उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट पर मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे। ये तो छोटा क्वेश्चन है, आगे बढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा मैक्सिमम सरफेस एरिया, फिर कहीं लिखा होगा मैक्सिमम वॉल्यूम। तो समझ जाना जिनके आगे मैक्सिमम लगा हो तो उसका वॉल्यूम का फंक्शन बना करके उस पे मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे। क्या कह रहे हो बेटा? 144 है। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल भी। नंबर्स पर नोट दोबारा आवाज नहीं आई थी। हाँ हाँ हम बता रहे हैं बेटा, अभी सबको बता रहे हैं, शांति रखो। तो बच्चों हम ये आपको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। तो आप पहले क्या करेंगे, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट पे मान लेते हैं उनका प्रोडक्ट है p, इस p पर आपको लगाना है मैक्सिमा और मिनिमा। ये हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि p पे लगाओ, क्वेश्चन पे लिखा है कि प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, यानी प्रोडक्ट को ही मैक्सिमाइज करना है आपको। तो प्रोडक्ट क्या होगा उन दो नंबर्स का, एक्स वाई। चलो बच्चों शुरू करो अंताक्षरी। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 24 माइनस x। तो बच्चों आपका p आ गया, प्रोडक्ट क्या है 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। और बच्चों मैंने एल्गोरिथम में बताया था कि इसके बाद आप उसके डेरिवेटिव को 0 करेंगे। तो बच्चों जब आप इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना। तो सर डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या आ रहा, -2। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो x इक्वल टू 12, इसमें डालो चाहे ना डालो इंडिपेंडेंट, वो नेगेटिव आ रहा। दैट मीन्स x इक्वल टू 12 पर आपका जो फंक्शन होगा वो कैसी देगा, फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों अगर x की वैल्यू 12 है तो x प्लस वाई आपका 24 है, तो y भी आपका क्या होगा, 12 होगा। y भी क्या होगा, 12 होगा। तो बच्चों हमसे एग्जाम में क्या पूछा गया था, वो दो नंबर्स बताओ। तो वो दो नंबर्स क्या है आपके, x इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12। तो बच्चों पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ही टफ कर दिए जाते हैं।
ये तो अभी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताया है, पहले आप इस पे ही देखिए कि ये आपको समझ में आए। बहुत तेजी से रेस लगाओगे तो नीचे से गिर भी जाते हैं, धड़ाम, पता भी नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन गया कहाँ। सर यस बेटा बताइए। सर जहाँ से आपने d2y/dx² निकाला है वहां से फिर बता दीजिए। ओके, दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं बेटा। मैंने बताया कि अगर डबल डेरिवेटिव निकालते हो और वो नेगेटिव आ जाता है, तो मैंने आपको बताया कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसके लिए मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है कि उस पे जो फंक्शन होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस पे फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये बच्चों मैंने आपको थ्योरी में लिखवा दिया है ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। ठीक है, तो मैंने थ्योरी में जो एल्गोरिथम लिखी है आप उसको धीरे धीरे फॉलो करिए, क्वेश्चंस करिए, आपसे भी होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लें। सर कॉपी करना। ओके, तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और वो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। आज की क्लास को एंड होने में अभी 10 मिनट बचे हैं, तो प्लीज कंट्रीब्यूशन फॉर 10 मिनट्स ओनली। बड़ा है क्या? तो यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन बच्चों इतना छोटा होगा कि पूछो नहीं। क्वेश्चन है सिर्फ शो दैट द हाइट ऑफ closed cylinder, show that the height of closed cylinder of given surface and maximum volume is equal to diameter of base। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है? show that height of a closed cylinder of given surface and maximum volume is equal to diameter of the base। ठीक है बच्चों, सिलेंडर देखा है कभी? पहले सिलेंडर बना। सिलेंडर तुम्हारे घर पे है, जैसी किचन में देखोगे तो तुमको सिलेंडर दिख जाएगा। कई लोगों के घर में अब तो वो लग गया है, क्या लग गया है? पाइपलाइन लग गई है। तो पाइपलाइन जिनके यहाँ है उनको छोटा सिलेंडर दिखेगा, जिनके यहाँ पाइपलाइन नहीं है उनको बड़ा सिलेंडर दिखेगा। तो ये बच्चों आपके सामने एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर की रेडियस, हाइट वगैरह वगैरह। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन दोबारा टारगेट करते हैं। लिखा है शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का मतलब ये है कि ये सिलेंडर ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। ठीक है, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। बेटा इसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया को नेट कर लो S। तो सरफेस एरिया गिवन है, और जो चीज गिवन होती है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होती है। ये चीज गिवन है और गिवन वाले ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं क्वेश्चंस में, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी आपको वॉल्यूम पे क्या लगाना है? मैक्सिमा मिनिमा लगाना है। पहले तो आप इतना काम करिए, वॉल्यूम का फंक्शन बनाइए। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। ये होता है, ये थोड़ा ना होता है। वॉल्यूम होता है पाई r²h।
तो तुम कहोगे सर वॉल्यूम को यहाँ से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में करें कि एच के रिस्पेक्ट में करें? हमने कहा भैया ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ से डिफरेंशिएशन चालू करोगे, पहले सरफेस एरिया तो लिखो इसका। सरफेस एरिया एस गिवन है, कितना होता है सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। बेटा ये ऊपर से भी प्लस क्लोज 2 है, पाई आर प्लस 2 पाई नीचे आर से भी स्क्वायर। क्लोज, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहां से देख के बताओ कि इस इक्वेशन से, इधर ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से आर निकालना आसान है कि एच निकालना आसान है? एच निकालना आसान है, आर में तो क्वाड्रेटिक है। तो बेटा जब यहां से एच की वैल्यू निकालोगे तो एच की वैल्यू आएगी एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये एच की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने एच की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। तो बच्चों अब आपका फाइनली जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो बच्चों इस तरह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये देखो मैंने लिख दिया। अब वॉल्यूम किसका फंक्शन है? तुम कहोगे सर रेडियस भी है, सरफेस एरिया भी है, तो क्या सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या? नहीं भाई, सरफेस एरिया तो कांस्टेंट है। पाई के रिस्पेक्ट में करोगे? नहीं सर, पाई भी कांस्टेंट होता है, सरफेस एरिया भी गिवन है वो भी कांस्टेंट है, तो बचा सिर्फ रेडियस, यानी आप रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना चालू कर दीजिए। शुरू करो रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट चालू करना। जरा ये पाई आर स्क्वायर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो भाई। ये क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये बचा v इज इक्वल टू क्या बचा, s अपॉन 2 r। ठीक है ना, यानी ये बचा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2, ये बचा। बच्चों उसको डिफरेंशिएट कर लो जरा, dv बाई dr बता दो क्या आ रहा है? s minus x एस आर बाई स्क्वायर 2 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ एक मिनट, 1/2 तो बाहर कर लो पहले, तो डायरेक्ट लिख दे, अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, रुक जाओ। ये आएगा s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ये आएगा बच्चों, जरा चेक कर लेना अपना। यस सर। ये dv बाई dr आ रहा है। अब बच्चों एल्गोरिथम यूज करो, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए dv बाई dr को 0 करो। जैसे ही 0 करोगे तो s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहां से बच्चों s की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहां से क्वेश्चन ध्यान से देखिए, s की वैल्यू मैंने निकाल दी है। और बच्चों एग्जाम में आप फॉर्मेलिटी के लिए, एग्जाम में आप फॉर्मेलिटी के लिए लिख दीजिएगा कि आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा, जो आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट होगा एट s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर यूज करके, तो जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट होगा वो आपका नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि आपको यहाँ पर वॉल्यूम कैसा चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपको निकालना नहीं है, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन निकालिए नहीं, बस ऐसे लिख करके फॉर्मेलिटी में छोड़ दिया करिए। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे निकाल चुके हैं s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। s की वैल्यू जानते हैं आपने, s की वैल्यू ऊपर लिखी है, s की वैल्यू है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये है। ठीक है बच्चों, इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना बचा, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों क्या आया, ये सीधा सीधा आया h इज इक्वल टू 2r। तो बच्चों आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ होकर के फाइनली आ गया। जो आपको प्रूफ करना था कि जो हाइट है वो डायामीटर के बराबर होगी, वो आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो आप लोग। अब ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे वापस रोटेट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखो। सर एक बार इसके पहले वाला क्वेश्चन भी दिखा दीजिएगा।
इसके पहले वाला, ये लो, इसके पहले वाला भी देख लो भाई। थोड़ा नीचे कर दो। हाँ हाँ कर दे रहे बेटा।